सो हॅलो एव्हरीवन, जय महाराष्ट्र. वेलकम टू फिजिक्स पड अकॅडमी. आणि टॉपिक नंबर 6 घेऊन आलोत मी. आणि टॉपिक नंबर 6 मध्ये आपण बघणार आहोत पिरियॉडिक ट्रेंड इन मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल अकॉर्डिंग टू सम एलिमेंटल प्रॉपर्टी एंड दैट प्रॉपर्टीज वैलेंसी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, और तीसरा हम ले लेंगे एटॉमिक साइज. राइट. तो आज के सेशन में बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि जो हम लोगों का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर जो हम लोगों को ट्रेंड देखने मिल रहा है वो ट्रेंड किस तरीके से है, और वो ट्रेंड हम लोग 3 इंपॉर्टेंट बेसिस पे डिस्कस करेंगे. पहला है वैलेंसी के बेसिस पे, सेकंड मेटल एंड नॉन मेटल कैरेक्टर के, और जो तीसरा है वो एटॉमिक साइज के. तो ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल को लेके, क्योंकि पीरियोडिक टेबल हम लोग को एलिमेंट के काफी कुछ डिटेल्स देते हैं, इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सब लोग को रेडी हो जाना, ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ लेते हैं. ठीक है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट पीरियोडिक ट्रेंड, तो पीरियोडिक ट्रेंड का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक ट्रेंड का मतलब होता है कि भाई जो आप लोगों का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जब हम उसके अंदर सारे एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करते हैं, तो हमें यह देखने मिलता है कि भाई एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, इसके लिए तो पीरियोडिक ट्रेंड बोला जा रहा है, हमें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर सिमिलैरिटीज देखने मिल रहा है, उसके अंदर ग्रेडेशन देखने मिल रहा है, यानी कि जो उनकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी वो अपग्रेड हो रही है, ग्रेडेशन देखने मिल रहा है. तो वो चीज हम लोग को जब हम लोग पीरियड में चलते हैं तो भी देखने मिलता है, जब हम ग्रुप में चलते हैं तो भी देखने मिलता है, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद. इसी चीज को बोला जाता है पीरियोडिक ट्रेंड. तो हम लोग यहाँ पे 3 चीज डिस्कस करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड में. वैलेंसी किस तरीके से अपने अंदर ग्रेडेशन दिखा रहा है, एटॉमिक साइज किस तरीके से ग्रेडेशन दिखा रहा है, और तीसरा बात करेंगे हम लोग मेटल और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किस तरीके से ग्रेडेशन दिखा रहा है. ठीक है. तो चलो बात कर लेते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे भाई वैलेंसी की. ठीक है. तो वैलेंसी पीरियोडिक ट्रेंड किस तरीके से हम लोगों को दिखाई दे रहा है वैलेंसी के केस. सबसे पहले आप समझ लो कि भाई वैलेंसी होता है क्या. तो कोई भी एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, लास्ट वाला ऑर्बिट होता है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंसी. राइट. ठीक है. तो हमने जब वैलेंसी को समझा तो ये देखने मिला, अगर मैं पीरियड में चल रहा हूं, हमारे पास जो पीरियड होते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं. राइट. तो जब मैं पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहा हूं तो मुझे देख रहा है कि भाई वैलेंसी एलिमेंट का 1 से बढ़ते जा रहा है. कितने से बढ़ रहा है? 1 से बढ़ते जा रहा है. पहले 1 से 4 होता है, फिर वापस से 4 से 0 की तरफ जाता है. इस तरीके से हम लोगों को वैलेंसी देखने मिल रहा था. ठीक है. तो अगर यहां पे मैं बोलूं ट्रेंड इन पीरियड में जब मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जब मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो मुझे देखने मिलेगा पहले वाला जो एलिमेंट है, पहले वाले पीरियड में जो एलिमेंट है उसकी वैलेंसी 1, सेकेंड वाले पीरियड में जो एलिमेंट है उस सॉरी नॉट सेकेंड वाला पीरियड बट उसी पीरियड में आगे बढ़ेंगे, राइट की तरफ जाएंगे तो सेकेंड एलिमेंट का वैलेंसी 1 से बढ़ता हुआ दिखाई देगा. इस तरीके से हम लोगों को जब पीरियड की बात करेंगे लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो वैलेंसी इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है. वहीं पे अगर मैं ग्रुप की बात करूं, ग्रुप वर्टिकल्स लाइन को बोलते हैं, तो अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे भाई सेम ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आ रहे सबकी वैलेंसी सेम है, यानी कि सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेम इलेक्ट्रॉन आ रहे. राइट. तो जब मैं बात करूंगा पीरियड में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 1. देखो एट ए टाइम जैसे आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो हर एक एलिमेंट का एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है लास्ट वाले ऑर्बिट में. वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 देन डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 0. ये देखने मिला. वहीं पे जब मैं ग्रुप की बात करूं, पीरियड की बात नहीं, ग्रुप की बात करूं, जब हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो हमें यह देखने मिलता है कि जो वैलेंसी वो सेम रहता है. सेम ग्रुप में वैलेंसी रिमेन दी सेम. कब? जब ट्रेंड आप ग्रुप में देखोगे, टॉप से बॉटम में जाओगे तो ग्रुप में अगर ग्रुप नंबर 1 की बात करें तो ग्रुप नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट आ रहे सबके पास सेम इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहेगा, दैट इज सेम वैलेंसी रहेगा. तो हमें वैलेंसी का बढ़ना कब देखने मिलता है? जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं. वैलेंसी अगर ग्रुप में चेक करो आप टॉप से बॉटम की तरफ तो आपको वैलेंसी क्या दिखाई देगा? यस, अलग अलग नहीं, सेम टू सेम वैलेंसी सेम ग्रुप में दिखाई देगा. इस तरीके से वैलेंसी का ट्रेंड हमें देखने मिलता है. चलो अब हम लोग बात करेंगे एटॉमिक साइज की. ठीक है. तो एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है? किसी भी एटम का जो रेडियस होता है, यानी कि उसके सेंटर से एटम के जो सेंटर होता है, न्यूक्लियस होता है या प्रोटॉन बोल दो, पॉजिटिव चार्ज, वहां से लेके लास्ट वाला जो ऑर्बिट होता है वहां तक के डिस्टेंस को हम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस बोलते हैं. तो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड मुझे किस तरीके से पीरियोडिक टेबल में देखने मिलता है, इस चीज को बात कर लेते. तो ऑलरेडी हम लोगों को क्लियर है कि भाई जब भी आपको पीरियोडिक टेबल स्टडी करना है तो मैं ग्रुप से स्टडी करूंगा और किससे स्टडी करूंगा? पीरियड से स्टडी करूंगा. राइट. तो हम लोग दोनों केस में देखते हैं. ठीक है.
तो जब मैं बात करूंगा, देखो साइज ऑफ द एटम का मतलब क्या होता है, इट इज इंडिकेटेड बाय एटॉमिक रेडियस, किसी भी एटम के रेडियस को एटॉमिक साइज बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट शेल तक के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम यहाँ पे जो यूनिट यूज करते हैं 1 पिकोमीटर यूज करते हैं, जो कि 10 टू द पावर -12 मीटर की तरह होता है। क्लियर दिख रहा है ना सबको? हाँ, तो 10 टू द पावर -12, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं यहां पे ओके अभी सही है। तो यहां पे जो मैं यूनिट की बात कर रहा हूं, तो हम लोग यूनिट कैसे, जैसे डिस्टेंस के लिए हम लोग मीटर यूज करते हैं, किलोमीटर यूज करते हैं, वैसे एटम के रेडियस के लिए हम लोग पिकोमीटर यूज करते हैं, जो कि बेसिकली क्या होता है 10 टू द पावर -12 मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एलिमेंट के यहाँ पे आप लोगों को रेडियस, लिथियम 152 पिकोमीटर है, बेरिलियम 88 पिकोमीटर है, सॉरी 111, बोरोन 88 पिकोमीटर, कार्बन की बात करेंगे वहीं पे ये 77 पिकोमीटर। इस तरीके से हम लोगों को क्या देखने मिलता है, एटॉमिक साइज देखने मिलता है, ठीक है। अब हम लोग इसके ट्रेंड की बात कर लेते हैं, कैसे अपने अंदर बदलाव दिखाता है, ग्रेडेशन दिखाता है, राइट। तो अगर मैं बात करूं पीरियड में, पीरियड का मतलब क्या होता है, हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टली बात कर रहे हैं। तो जब मैं पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हूं, तो ये देखने मिलता है मुझे, किसकी बात करें, एटॉमिक साइज की, राइट। ये देखने मिलता है एटॉमिक साइज डिक्रीज होने लगता है, एटॉमिक साइज। जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगा एक पीरियोडिक टेबल में, तो वो एलिमेंट जो लेफ्ट से राइट की तरफ रखे गए, सारे एलिमेंट का एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। क्यों ऐसा होता है, तो इसलिए ऐसा होता है कि पहले वाले पीरियड के अंदर जो एलिमेंट बैठा हुआ है, राइट, उसके बाद वाले जो एलिमेंट है उसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो न्यूक्लियस से उसके पास खिंचाव, अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो उसका साइज कम हो जाता है, उसका साइज कम हो जाता है। अब नेक्स्ट वाले में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो सेंटर से, न्यूक्लियस से उसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और दब जाएगा, एटॉमिक साइज और डिक्रीज हो गया। तो जब भी आप पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट जाओगे तो आपको यह देखने मिलेगा कि भाई जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक रेडियस है, वो डिक्रीज होते चले जाता है। कैसा डिक्रीज होते चले जाता है, देखो यहां पे क्या लिखा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस कब, जब आप लेफ्ट से राइट में जाओगे, पीरियड की बात करें, नॉट ग्रुप की बात नहीं करें, पीरियड की बात करें, राइट। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 एट ए टाइम। तो हमें पता है जब मैं ऐसे आगे बढ़ूंगा लेफ्ट से राइट में, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लगता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू द सेम आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन बढ़ते, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन आता है न्यूक्लियस की तरफ से, एंड दस साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे एक पीरियड में, तो आप लोगों को यह देखने मिलेगा एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। समझ में आ गया? चलो अब ग्रुप की बात कर लेते। जब आप ग्रुप में जाओगे टॉप से बॉटम की तरफ, तो हमने क्या देखा, एक एक शेल बढ़ते चले जाता है, एक एक शेल बढ़ते चले जाता है। तो अगर एक ही शेल है, दूसरे वाले में दूसरा और शेल आ गया, शेल बढ़ने से, ऑर्बिट बढ़ने से रेडियस बढ़ जाता है। तो जब आप एक ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ जाओगे तो आप देखोगे एटॉमिक साइज इंक्रीज होते जा रहा है, राइट। चलो बात कर लेते हैं ट्रेंड इन ग्रुप टॉप से बॉटम। एटॉमिक रेडियस देखो क्या हो रहा है, बढ़ते चले जा रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ते चले जा रहा है। ए न्यू शेल इज एडेड, नया ऑर्बिट बनता है, डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेस, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्जेस इज ओवरकम बाय ग्रेटर डिस्टेंस, साइज इंक्रीज हो जाता है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो एटॉमिक साइज की ट्रेंड की अगर मैं बात करूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियड के अंदर ये देख रहे जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, अगर मैं ग्रुप की बात करूं टॉप से बॉटम जाऊंगा तो एटॉमिक साइज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये है ट्रेंड आपका रिलेटेड टू एटॉमिक साइज। अब ट्रेंड बात कर लेते हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर के ऊपर, किसमें, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। तो जैसे अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात करोगे, दिख रहा है ना, यस, तो उसमें क्या होता है, एक जिगजैग लाइन आपको दिखाई देता है। देखो ये जिगजैग लाइन दिखाई दे रहा है, ये जिगजैग लाइन के जितने भी लेफ्ट में एलिमेंट आते हैं वो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, वो मेटल होते हैं। जो राइट साइड में आते हैं वो नॉन मेटल, और जो दोनों के बीच में जिगजैग लाइन बना रहे हैं उसको मेटलॉइड्स बोलते हैं, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, ठीक है। तो अब कैसे हम लोग को मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर के अंदर ग्रेडेशन देखने मिलता है, इस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पहले वो समझ लो। मेटल्स आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जिगजैग लाइन, नॉन मेटल आर ऑन द राइट साइड, मेटोलाइट्स लाई ऑन द जिगजैग लाइन, ठीक है। दिस पैटर्न इज सिमिलर इन ऑल पीरियड्स, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा आगे बात करते हैं, व्हाई दिस हैपन, सब लोग ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। मेटल की अगर मैं बात करूं
तो 1 से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अगर मेटल है तो उनके ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, लास्ट वाले ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आपको देखने मिलेंगे, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देखने नहीं मिलेंगे। अगर उससे ज्यादा है तो नॉन मेटल बन जाता। तो क्या होता है उसकी वजह से, अब इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है तो न्यूक्लियस से पकड़ वो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का कम होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजिली लूज हो सकते हैं, निकल सकते हैं। ऑन वैलेंस इजिली लूज इलेक्ट्रॉन फॉर्म कैटायंस। तो क्या होता है, जब मेटल की बात करूं तो मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर कम होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है तो चार्जेस कम हो गए, नेगेटिव चार्ज। तो जो न्यूक्लियस सेंटर में बैठा है वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा उतनी तेजी से, उतने स्ट्रांगली, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लूज होके निकल सकते हैं, लूज होके निकल सकते हैं। और जब ये निकल जाते हैं तो इन लोग कैटायन बना लेते हैं, और ये जो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। क्लियर। वहीं पे अगर ध्यान देना नॉन मेटल की बात करूं तो उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 से 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने मिलते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट है जिनके लास्ट वाले ऑर्बिट में 5 से 7 इलेक्ट्रॉन देखने मिलते हैं तो वो नॉन मेटल होता है। क्यों नॉन मेटल होता है, अब 5 से 7 इलेक्ट्रॉन है, चार्जेस ज्यादा है, चार्जेस ज्यादा तो न्यूक्लियस से चार्जेस को पकड़ के रखेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्ग चार्ज है, तो फोर्स भी स्ट्रॉन्ग होगा, तो इनको लूज होना आसानी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं क्योंकि भाई न्यूक्लियस खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान नहीं है इसके अंदर, राइट। तो ये लोग इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ऊपर एनायन बना लेते, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे, इसके लिए इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। तो जिस एलिमेंट के पास 5 से लेके 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहेगा वो हमेशा नॉन मेटल होता है। क्या होता है, नॉन मेटल होता है, एनायन बनाता है, उनके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, राइट। देखो नॉन मेटल की बात करूं 5 to 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत स्ट्रांग होता है, इसके लिए न्यूक्लियस का पकड़ पुल वो भी बहुत स्ट्रांग होता है, इजीली गेन इलेक्ट्रॉन कर लेते, इसके लिए क्या बनाते, एनायन बनाते, राइट। दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, राइट। आयन अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, और जो आयंस होता है वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है, वो हम लोग को ज्यादा डिस्कस नहीं करना। चलो अब ट्रेंड की बात करते हैं, ये तो हम लोग को मेटल और नॉन मेटल की कैरेक्टर। अब ट्रेंड देखते हैं कैसे हमें मेटल का ट्रेंड देखने मिल रहा है, ठीक है। तो देखो जब भी आप एक ग्रुप की बात करो यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ जाओगे तो मुझे पता है अभी अभी हमने सीखा एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। अब एटॉमिक साइज इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने का मतलब शेल के नंबर बढ़ना। किसके नंबर बढ़ना, शेल के। तो देखो न्यू शेल इज एडेड, बिल्कुल सही बात है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाता है। अब इफेक्टिव अभी चार्ज बढ़ रहा है, शेल बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था अट्रैक्शन का वो डिक्रीज होने लगता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और इजीली लूज होने के लिए रेडी होते रहता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लूज हो सकता है तो वो ही प्रॉपर्टी को तो हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं, यानी मेटेलिक कैरेक्टर। यानी कि अगर आप ग्रुप में जाओगे ऊपर से नीचे की तरफ तो मेटेलिक कैरेक्टर स्ट्रांग होते जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते चले जाता है, राइट। तो देखो क्या लिखा है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। वहीं पे अगर मैं पीरियड की बात करूं, लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है, ऑर्बिट का नंबर नहीं बढ़ता। अब इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ना मतलब क्या हुआ, चार्जेस, नेट इफेक्टिव चार्जेस बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज होना इजी नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन अगर लूज नहीं हो रहा है तो एनायन नहीं बनाएगा, और इसका मतलब है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कैरेक्टर दिखा रहा है, यानी कि ये नॉन मेटल होते जा रहा है। क्या बनते जा रहा है, नॉन मेटल। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप लोगों का इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है, ठीक है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो जाए, अट्रैक्ट होने लगते हैं, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाता है वो टेंडेंसी, तो इसलिए एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। तो क्या सीखा हमने कैरेक्टर के बारे में, हमने ये देखा कि अगर ग्रुप में आप टॉप से बॉटम की तरफ जाओगे तो जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज होता है, अगर लेफ्ट से राइट जाओगे पीरियड में तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, या तो आप बोलो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो ये ट्रेंड आप लोगों को किस में देखने मिलता है, ये ट्रेंड हम लोग को देखने मिलता है पीरियोडिक टेबल में रिलेटेड टू यस मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। क्लियर। तो हमने अच्छी तरीके से समझ लिया वैलेंसी का कैरेक्टर क्या है, एटॉमिक साइज का कैरेक्टर क्या है,
मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, इस तरीके से देखने मिलता है। अभी ग्रेडेशन इन हेलोजन फैमिली की अगर मैं बात बताऊं तो ये जो हेलोजन होते हैं ग्रुप नंबर 17 में आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से, राइट। तो ये सारे जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप नंबर 17 में, इनको हेलोजन बोलते हैं। द ग्रुप 17 कंटेन द members of the halogen family, all of them have the general formula X2. एक ग्रेडेशन इज ऑब्जर्व्ड इन देयर फिजिकल स्टेट में, ग्रेडेशन देखने मिलता है किसमें, स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड या गैसेस। अगर मैं बताऊं जैसे देखो फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हम लोग ने इसको ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ अरेंज कर दिया, तो हमें ग्रेडेशन क्या देखने मिला, फॉर्मूला तो सबका सेम देखने मिल रहा है। देखो डायटोमिक स्टेट में है, 2 आ रहा है ना। स्टेट की बात करूं तो ये गैस, गैस, लिक्विड, सॉलिड, यानी कि अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ जाओगे तो गैस से सॉलिड दिखा गया, नहीं, गैस के बाद लिक्विड ही तो आता है और लिक्विड से आपको सॉलिड दिख, तो इस तरीके का ट्रेंड देखने मिलता है। कलर की बात करूंगा तो पेल येलो, ग्रीनिश येलो, रेडिश ब्राउन और वॉयलेट ब्लैक, इस तरीके से हम लोगों को ट्रेंड देखने मिलता है। तो ट्रेंड क्या है, अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ जाओगे ग्रुप में तो आप लोगों को स्टेट गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड देखने मिलेगा। देखो ट्रेंड डाउन दी ग्रुप, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड देखने मिलेगा। वहीं पे अगर आप रिएक्टिविटी की बात करोगे, मतलब कितने हाईली रिएक्टिव है ये, कितने जल्दी किसी से रिएक्ट कर लेंगे, तो फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन होता है, राइट। तो समझ लेते हैं, वाइल गोइंग डाउनवर्ड इन एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप में नीचे की तरफ जाओगे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ द एलिमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग वाइल देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। वहीं पे अगर पीरियड की बात करूं, वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आप जब लेफ्ट से राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग वाइल देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होने लगता है। लार्जर द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, जितना लार्जर है मतलब जितना स्ट्रॉन्ग मेटल है वो, और नहीं तो नॉन मेटल है, ऑफ एलिमेंट हाइयर द रिएक्टिविटी, उनका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा रहेगा। यानी कि अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल है बहुत रिएक्टिव होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है बहुत रिएक्टिव होगा। तो ये चीज हम लोगों को देखने मिलता है। आया बात समझ में, क्लियर हो गया। तो ये चीज हम लोग ने स्टडी किया और इतने सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के इस चैप्टर में थे, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सो आई होप सब लोगों को चैप्टर समझ में आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, तो आप लोगों को अच्छे से सारे सीरीज पढ़ लेना है, समझ लेना है, नोट्स बना लेना है और जबरदस्त तरीके से प्रिपेयर होकर आपको एग्जाम के लिए जाना है। तो ये चैनल आप लोगों के लिए, महाराष्ट्र के बच्चों के लिए है, 2027 बोर्ड्स के लिए। तो अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो। कोई डाउट है तो कमेंट में आपको बता देना है, सर ये चैप्टर चाहिए, सर ये स्टडी मटेरियल चाहिए, सर सब चीज आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना है, सीखते रहना है। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। जय महाराष्ट्र।